तो वर्क पावर एनर्जी का बढ़िया सा क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसे कि एक पुली है, उस पर काफ़ी ज़्यादा बार ये वायर रोल करके ऐसे लटका दिया गया है। इसका मास है 7 kg। तो कहा जा रहा है इफ़ ब्लॉक एक्वायर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड इन ड्रॉपिंग डाउन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फाइंड वर्क डन बाय स्ट्रिंग इन दिस प्रोसेस। तो हमें वर्क डन बताना है। तो वर्क डन में फोर्स एंड एरिया का बात हो रहा है और किसका क्या बात कर रहा है, वर्क डन बाई स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग पे जो फोर्स है, स्ट्रिंग पे कौन सा फोर्स होगा, तो टेंशन होगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये एफ एंड एरिया बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 20 मीटर का, वो हमें पता है। हमें फोर्स बेसिकली टेंशन निकालना है। तो 20 मीटर जाता है, ये है अपना 20 मीटर और एक्वायर कर लेता है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर हम करें तो 100/v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as में, तो u² 0 है क्योंकि इनिशियल 0 है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है इंटू s जो है वो 20 है। तो 100/40 इज इक्वल्स टू a, यानी कि 5/2 इज इक्वल्स टू a आ जाएगा। अब हमें बताना है कि ये जो है टेंशन कितनी है। तो फोर्स जो है, फोर्स ये mg यानी 7g यानी 70 माइनस t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 35/2 होगा। तो t इज इक्वल्स टू 70 माइनस 35/2 होगा। तो t इज इक्वल्स टू 140 माइनस 35/2 होगा, विच इज़ इक्वल्स टू 105/2। t की वैल्यू आ गई 105/2, जिसे मैं t को 105/2 की जगह मैं इसे 52.5 भी ले सकता हूँ, बट एक्चुअली 105.2 रहने दो। अब हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो 105/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 20, तो यहाँ से 1 तो 1050 जूल वर्क डन किया है स्ट्रिंग ने। स्ट्रिंग वाला ही बस वर्क डन पूछा है, mg का वर्क डन नहीं पूछा है। तो स्ट्रिंग का हमने 1050 जूल ला दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कुछ एक ऐसा पुली है, पहले ये छत है, इस पे एक ये है ऐसे, और यहाँ पे एक सर्कल है कुछ ऐसे, और ये जो है वो नीचे गया ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ नीचे चला गया। और ये है 8 kg और ये है 2 kg, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लगेगा क्या, नीचे, पहले ही बताओ नीचे किधर जाएगा ऑब्जेक्ट, तो नीचे जाएगा। तो यहाँ पे लगेगा 8g, यहाँ पे लगेगा 2g, यहाँ पे लगेगा t, यहाँ पे लगेगा t, यहाँ पे लगेगा 2t, जिसका कोई हमें यूज़ नहीं है। बेसिकली अब हम इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ सिस्टम इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी g द्वारा यानी mg द्वारा जो भी काम किया गया है वो हमें बताना है। तो पहले तो सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर mg की वैल्यू निकालेंगे, फोर्स कितना है, फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो सबसे पहले चलिए इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन बनाए तो 8g माइनस टी इज इक्वल्स टू 8a एंड t माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2a। तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 6g इज इक्वल्स टू 10a, यहाँ a इज इक्वल्स टू 6g/10, a इज इक्वल्स टू 3g/5 आ जाएगा, जो कि a इज इक्वल्स टू 30/5 इज़ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। खैर ये तो हमने ला दिया। अब एक्सेलरेशन आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है g द्वारा कितना वर्क किया गया है, यानी जो भी mg ने काम किया है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ये 8g
और ये 2g। तो इन दोनों का वर्क निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 2 सेकंड में, तो देखते हैं 1/2 इंटू, देखो इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, इसी वजह से हमने ut को हटा दिया है। एक्सेलरेशन इनटू टाइम विच इज़ 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 12, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो 12 मीटर का हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम निकालें तो 4 से 8g और डिस्प्लेसमेंट हुआ है 12 का, कितने का, 12 का। तो अगर निकालें तो 8g इंटू 12 कैसा, पॉजिटिव का, प्लस यहाँ पे क्या देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर की तरफ, लेकिन फोर्स लगा नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा अपना माइनस कितने का, 2g इंटू 12, 24। तुम ऐसे लिख लो, कैसे लिख लो, माइनस 2g इंटू 12। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 12 को कॉमन लेता हूँ, तो 8g माइनस 2g, तो 12 6g विच इज़ इक्वल्स टू 12 इंटू 6 इंटू 10, यही तो होगा। तो यहाँ से 120 इंटू 6 विच इज़ 720 जूल, यहाँ से आंसर आ गया। अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट की तरफ, वो कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ एफ ग्राफ एंड एफ ग्राफ। ये दो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो एरिया ऑफ एफ एक्स, ऐसे नहीं लिखते हैं शायद, इसे ऐसे लिखते हैं, और एफ वर्सेस टी ग्राफ, इनका एरिया निकाल लेते हैं हम। तो डी ए इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स बराबर डी ओमेगा हो जाएगा। तो डी एरिया बराबर, देखो कैसे होगा ये मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे मान लो एक ये है अपना ग्राफ, ये ग्राफ है ऐसा। अब ये जो ग्राफ है यहाँ पे मान लो ये है कुछ इनका ये, और ये है इसका कुछ ऐसा वाला सिस्टम। तो ये बताओ इसका एरिया तो निकालना भैया बहुत कठिन है, बट कठिन को मुश्किल कहते हैं और मुश्किल को फिज़िक्स कहते हैं, नहीं है। तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, ये जो होगा ये हो जाएगा अपना dx, और ये जो होगा ये हो जाएगा फोर्स, इसको तुम df ले लो, मान लो df। अब देखो यहाँ पे ये जो हमें चीज़ मिली है ना, ये है dx, ये है f, तो इसका एरिया क्या एफ डी एक्स होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो एरिया बराबर एफ डी एक्स, और ये इनका जो एफ एक्स ग्राफ का एरिया जो होता है, ये एफ है ये एक्स है, एफ एक्स ग्राफ का एरिया जो है हमें क्या बताता है, ये हमें वर्क डन बताता है, वर्क डन, जिसको तुम इंटीग्रेशन ऑफ W भी लिखोगे। W इसलिए लिखोगे क्योंकि ये वर्क है ना, सभी वर्क को एक करेंगे तो ऐड ऑन करते रहेंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है। और यहाँ पे इस पे भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, क्योंकि अब सभी को तो ऐड करना है, सभी का फाइंड करना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे सभी को। कहाँ से, तो यहाँ से x1 से लेके या v1 से लेके वेलोसिटी 1 से इनिशियल से वेलोसिटी फाइनल तक। तो चलो देखते हैं एरिया नेट। एरिया बराबर नेट वर्क डन नेट हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स ग्राफ का जो एरिया होता है वो वर्क डन बताता है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, फोर्स को हम क्या एम ए लिखते हैं, एम ए डी एक्स हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ये बताओ एक्सेलरेशन को क्या हम वी डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं। तो क्या यहाँ एरिया बराबर वर्क डन नेट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ
एम वी डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, एम आ जाएगा बाहर, तो इट इज इक्वल्स टू एम इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास v, इसका क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम वी एफ वी आई टू वी एफ। यहाँ से हो जाएगा m क्या हो जाएगा हाफ 1/2 हाफ m वी स्क्वायर वो भी फाइनल माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर वो भी इनिशियल वाला। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ। ये वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन। ये इसको हम डेल्टा के ई कहेंगे क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो डेल्टा के ई को अब हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन के बराबर होगा डेल्टा के ई। किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा डेल्टा के ई, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा आ गया है। तो इसको बेसिकली ये याद रखे रहना है कि एरिया इज इक्वल्स टू वर्क डन नेट विच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ एम वी स्क्वायर ऑफ इनिशियल, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई। एंड ऑलवेज याद रखे रहना कि डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू वर्क डन आता है विच इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ। हमने एफ एक्स ग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब इस पर थोड़ा एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ ये है अपना ग्राफ, ये अपना ग्राफ है, ये है अपना फोर्स, ये है अपना x, ये है अपना ऐसे, ये है कुछ ऐसे, ठीक है। ये कुछ है बट हमें नहीं पड़ा। ये थीटा, तो ये भी थीटा। इसकी वैल्यू दे रखी है 20 न्यूटन। बेसिकली ये दे रखा है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। ये दे रखा है 5 मीटर कुछ, और ये दे रखा है 8 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हरा वाला, ये हो जाएगा अपना 3 मीटर। अब बोला जा रहा है कि फाइंड वर्क डन, कितना वर्क हुआ, ये बेसिकली हमें बताना है। तो वर्क डन निकालने के लिए इनका थीटा बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका tan थीटा बताओ, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 20/8 विच इज इक्वल्स टू x/3।